हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम रितिका सक्सेना है और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रपोजिशंस एंड पंक्चुएशंस। सो प्रपोजिशन को हम हिंदी में कहते हैं पूर्व सर्ग। प्रपोजिशन की जो डेफिनेशन होती है वो जो होती है वही होती है कि प्रपोजिशंस आर यूज टू लिंक्स नाउन्स, प्रोनाउंस एंड फ्रेजेस टू मेक इट अ सेंटेंस। ठीक है, अगर हम इसको सरल शब्दों में सुने तो प्रपोजिशंस वो होते हैं जो आपकी नाउन्स, प्रोनाउंस और आपके जो फ्रेजेस को होता है उसको जो जोड़ता है, वो जो वर्ड होता है वो आपका प्रपोजिशन कहलाता है। ठीक है, सो इसका सिंपल एग्जांपल मैं देती हूँ। द कैट इज अंडर द टेबल। ठीक है, सो यहाँ पे जो कैट है ना, जो अंडर है, दैट इज अ प्रपोजिशन, क्योंकि वो आपके सब्जेक्ट अ कैट और आपका जो ऑब्जेक्ट है उसको जोड़ रहा है। ठीक है, सो अंडर इज अ प्रपोजिशन। ठीक है, सो देर आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ प्रपोजिशन जो कि आपके फ्रेजेस को जोड़ते हैं टू मेक इट अ सेंटेंस। ठीक है, अभी यहाँ पे हम कुछ इन लेंथ डिस्कस करेंगे और वी हैव फ्यू एग्जांपल्स। सो देर आर टाइप विच इज इन, ऑन, इन, एट। सो अभी हम देखते हैं, क्योंकि कुछ प्रपोजिशंस ऐसे होते हैं जो मल्टीपल यूजेज के लिए यूज होते हैं और वहां पे कभी कभी कंफ्यूजन शुरू हो जाता है। जैसे अब हम इन को जो है टाइम में भी यूज करते हैं, बट हम इन को जो है किसी स्थिति में भी यूज करते हैं। तो अब उसका यूजेज कैसे होता है और कहाँ क्या होता है वो हम एक बार पढ़ेंगे। ठीक है, सो इन जो है हम समय के लिए यूज करते हैं। ठीक है, वी यूज फॉर, जब हम इनको समय के लिए यूज करते हैं तो हम केवल उसको मंथ, ईयर्स या सीजन्स के लिए यूज करते हैं। हम उसको महीनों के लिए, सालों के लिए या सीजन्स में यूज करते हैं। सो उसका एक एग्जांपल मैं आपको देना चाहूंगी। शी वॉज बोर्न इन 1988। यहाँ पे जो इन है ना वो समय के लिए यूज हुआ है कि वो इस समय पे जो है पैदा हुई थी। ठीक है, शी वॉज बोर्न इन 1987। अब हम अगर हम किसी पर्टिकुलर डे की बात करेंगे तो शी वॉज बोर्न ऑन इस दिस डेट पे। अगर शी वॉज बोर्न ऑन 28 नवंबर तो ये जो है एक डेट की बात कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे ऑन यूज कर सकते हैं। ठीक है, ऑन टाइम, जैसे डेज ऑफ द वीक। शी विल गो टू मीटिंग ऑन मंडे। वो मंडे को मीटिंग पे जाएगी, तो हम किसी दिन की बात कर रहे हैं। ठीक है, किसी डे की बात कर रहे हैं। शी विल गो ऑन मीटिंग ऑन 5th, तो हम यहाँ पे किसी डे या किसी डेट की बात करेंगे तो हम वहाँ पे ऑन यूज कर सकते हैं। ठीक है, ऑन, इन हम जब हम यूज करेंगे तो हम किसी एक अनिश्चित, मतलब किसी लंबे समय के लिए यूज करेंगे ना। अनिश्चित है वो मंथ आपका, अनिश्चित है, एज इन मंथ में तो सारे दिन होते हैं। ईयर्स बहुत बड़ी चीज है। सीजन बहुत बड़ा टाइम है। ठीक है, तो हम उसके लिए इन यूज करेंगे। जब हम किसी स्पेसिफिक समय की बात करेंगे तो हम उसमें ऑन यूज करेंगे। ठीक है, ऑन पोजिशन। ठीक है, हम ऑन तब यूज, हम ऑन दो तरीके से यूज करते हैं। हम ऑन टाइम पे भी यूज करते हैं और ऑन हम एक पोजिशन के लिए भी यूज करते हैं। हम ऑन यूज करते हैं लाइक इट्स बीइंग यूज फॉर, अगर कोई चीज किसी चीज के ऊपर रखी हुई है तो हम उस पर ऑन लगाते हैं। किसी जगह की बात अगर हम करते हैं तो पेन इज ऑन टेबल। पेन जो है टेबल पे रखा है, टेबल इन में नहीं रखा है। इन इज में, इन में नहीं है, पेन टेबल के ऊपर रखा है। जब कोई किसी चीज के ऊपर रखी होती है तो हम उसको ऑन यूज करेंगे। ठीक है, इन हम जो है हम स्थिति के लिए भी यूज करते हैं। यूज फॉर कंट्री और रूम, जैसे मैं इंडिया में रहती हूँ। ठीक है, आई लिव इन इंडिया। मैं यहाँ पे ये नहीं बोलूंगी कि ये एक पोजिशन है, तो मैं ये बोलूंगी कि आई लिव ऑन इंडिया। मैं इंडिया की सरफेस में नहीं रह रही हूँ, मैं इंडिया में रह रही हूँ, तो यहाँ पे मैं बोलूंगी आई लिव इन इंडिया। ठीक है, सो इसलिए मैंने आपको ये स्पेसिफिक एग्जांपल इससे देने की कोशिश करी है क्योंकि ये थोड़े कंफ्यूजिंग हो जाते हैं। लेकिन अगर आपको ये पता चल गया कि कौन से टाइम पे कौन सा प्रपोजिशन यूज करनी है, देन आपके स्टेटमेंट्स बहुत ईजी हो जाएंगे। टू, हम टू को स्थिति में भी यूज करते हैं। ठीक है, पोजिशन में भी यूज करते हैं। और जैसे अब लाइक समवन इज समवन, और कोई या कोई चीज जो है कहीं चल रही है या कहीं जा रही है तो हम उसके लिए टू यूज करेंगे। ठीक है, आई एम गोइंग टू जम्मू ऑन मंडे। मैं जम्मू जा रही हूँ मंडे को, तो मैं यहाँ पे जा रही हूँ, यहाँ पे टू यूज होगा क्योंकि मैं आई एम मूविंग। तो आई एम गोइंग टू जम्मू ऑन मंडे, मैं मंडे को जम्मू जा रही हूँ। या आई एम गोइंग टू वॉच मूवी,
मैं मूवी देखने जा रही हूँ, आई एम मूविंग, तो यहाँ पे मैं टू का यूज करूंगी। एट हमेशा जो है टाइम एंड प्लेस के लिए यूज होता है, और जब वो तब यूज होता है जब हमें एग्जैक्ट टाइम और एग्जैक्ट प्लेस पता होती है, ठीक है। सो वी हैव अ मीटिंग एट 2 PM, हमारी 2 बजे जो है मीटिंग है। यहाँ पे मेरा जो टाइम है वो निश्चित है 2 बजे, तो आई विल से आई हैव अ मीटिंग एट 2 PM। ऑन नहीं आएगा यहाँ पे, कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं ऑन और एट में। यहाँ पे बहुत क्लियर है, मेरा टाइम निश्चित है, मेरी जो मीटिंग है वो 2 बजे है। आई हैव अ मीटिंग एट 2 o'clock, सो यहाँ पे निश्चित टाइम है, इसलिए मैं यहाँ पे एट यूज करूंगी। अदर प्रपोजिशन के एग्जाम्पल्स होते हैं सिंस, फॉर, अगो, बिफोर, टू, अंडर, पास्ट एटसेट्रा। सो इसका यूजेज आप अपनी एक्टिविटीज करोगे तो आपको उसका यूजेज पता चलेगा, उसमें काफी सारे स्टेटमेंट्स हैं, वहां पे आपको पता चलेगा कौन सा प्रपोजिशन कहाँ यूज करना है। आप इसकी प्रैक्टिस करो, आपको जो है प्रपोजिशन बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगे। जो कंफ्यूजिंग प्रपोजिशंस है वो मैंने आपको अलग से बताती है, बट दीज आर वेरी इजी प्रपोजिशंस। आप इसको अपनी एक्टिविटी करोगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। So students, now let's move on to the next topic, which is punctuations. Punctuations को हम हिंदी में बोलते हैं विराम चिन्ह। So punctuations are the non-alphabetic symbols which are used for the special purposes like separation of phrases, like ending the statements, ending the sentence, हम उसके लिए उसको यूज करते हैं। अगर हम हिंदी में बात करें, हिंदी में इसकी डेफिनेशन जानना चाहें तो हिंदी में इसका मतलब है ये नॉन अल्फाबेटिक होते हैं, एज इन ये अल्फाबेट्स की तरह नहीं होते, ये कुछ आपके चिन्ह होते हैं, और ये चिन्ह हम लोग स्पेशल पर्पसेस में यूज करते हैं, जहाँ पे हमें या तो कोई स्टेटमेंट के बीच में गैप देना है तो हम 2 स्टेटमेंट्स को ऐड करने के बीच में लगाते हैं, या कोई स्टेटमेंट अगर हमें क्लोज करना है तो हम वहां पे लगाते हैं, ठीक है। सो हमने बहुत यूज भी किया होगा, बट हम इसको एक भी डिटेल में जानेंगे कि ये विराम चिन्ह होते क्या हैं। सो विराम चिन्ह 4 तरीके के होते हैं, कॉमा, फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क एंड एक्सक्लेमेशन मार्क। कॉमा हम कहाँ यूज करते हैं? कॉमा हम एक स्टेटमेंट को, एक फ्रेज को, एक स्टेटमेंट को 2 फ्रेज में डिवाइड करने के लिए हम कॉमा यूज करते हैं, ठीक है। तो हमने बहुत ही रेगुलरली इस कॉमा को यूज किया है। सो मैं इसका एग्जांपल दूंगी, मीटिंग विल हेल्ड टुडे एट 2 PM, कॉमा, इन द इवनिंग एंड इन द मॉर्निंग, ठीक है। सो हमने कॉमा क्यों यूज किया? हमने कॉमा यूज किया कि हमको एक पूरे स्टेटमेंट जो है वो पूरा करना है, लेकिन उस स्टेटमेंट में कुछ फ्रेजेस हैं जिसपे हमने बीच में कॉमा लगा दिया है। सो बेसिकली कॉमा हम एक सेंटेंस को सेपरेट करने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। सेकंड हमारा आता है फुल स्टॉप। फुल स्टॉप बहुत सिंपल है, अगर हमें कोई स्टेटमेंट को खत्म करना है तो उसके बाद हम स्टेटमेंट को फुल स्टॉप लगाते हैं। आई वॉन द मैच, मैंने एक मैच जीत लिया, फुल स्टॉप, मेरा स्टेटमेंट क्लोज हो गया, मेरा सेंटेंस क्लोज हो गया। आई वॉन द मैच, फुल स्टॉप, क्योंकि इसके आगे ना मुझे ये बताना है कि मुझे रात में मैच जीता, दिन में जीता, कल जीता, परसों जीता, मेरे को बस ये बताना है मैंने मैच जीत लिया है, आई वॉन द मैच, फुल स्टॉप, ठीक है। जहाँ पे भी हमें स्टेटमेंट को क्लोज करना होता है वहां पे हम लोग फुल स्टॉप का यूज करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क बहुत सिंपल है। क्वेश्चन मार्क का हम यूज करते हैं जहां हम कोई सवाल कर रहे हो, उस पर हम क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। जैसे हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, क्वेश्चन मार्क, आई एम आस्किंग अ क्वेश्चन, मुझे आंसर पता है बट राइट नाउ आई एम आस्किंग अ क्वेश्चन टू यू कि इंडिया का प्राइम मिनिस्टर कौन है, क्वेश्चन मार्क। जहां पे भी हमें कोई सवाल पूछना होता है उसके बाद हम क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, वहां हम क्वेश्चन मार्क यूज करते हैं। देन एक्सक्लेमेशन, एक्सक्लेमेशन हम यूज करते हैं जब हम किसी स्टेटमेंट में जॉय या सैडनेस को शो करते हैं, हम वहां पे एक्सक्लेमेशन यूज करते हैं। एग्जाम्पल, ओ क्वेश्चन, ओ कॉमा, आई एम सैड, एक्सक्लेमेशन। यहाँ पे मैं एक सैडनेस को प्रेडिक्ट कर रही हूँ, बता रही हूँ कि मैं सैड हूँ, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आएगा। ओ वाओ, आई एम सो हैप्पी टुडे, सो यहाँ पे मैं एक जॉय को जो है प्रेडिक्ट कर रही हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे एक्सप्लेनेशन लगाऊंगी। तो जो भी स्टेटमेंट में हम किसी फीलिंग को दिखाते हैं, फीलिंग को बताते हैं, वहां पे हम लोग एक्सक्लेमेशन लगाते हैं, ठीक है। सो आई होप आपको ये टॉपिक विच इज पंक्चुएशन, जिसमें केवल 4 ही तरीके हैं, कॉमा, फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क एंड एक्सक्लेमेशन, वहाँ पे हम लोग ये सारे पॉइंट्स यूज करते हैं और हम इसको बहुत डे टू डे लाते हैं यूज में। तो एक बार आप इसको अच्छे से समझिए, गो थ्रू कीजिए, आई एम श्योर आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा।
So now we'll meet for the next topic, maybe tomorrow. So till then, take care. Goodbye.